क्या ये? संजय मरा कैसे सर? अशोक, नरीमन हाउस में हुए शूटआउट में संजय की मौत कैसे हुई ये तो सब अच्छी तरह से जानते हैं। संजय को मरना नहीं चाहिए था। यू नो व्हाई? उसका पहना हुआ बुलेट प्रूफ जैकेट फेक था। इस जैकेट का काम था बुलेट को रोकना, लेकिन नहीं रोका। मेरी आंखों के सामने उसे बुलेट्स लगी। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। तुम्हारे दोस्त की मौत ने तुम्हें इमोशनल बना दिया है। आई नो हाउ बैडली इट हर्ट्स। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को अप्रूवल किसने दिया था? क्यों? सारे टेस्ट रिपोर्ट की जांच करके मैंने अप्रूव किया था। यही सबसे बड़ी गलती हुई है सर। मौत से हम लोग कभी भी नहीं डरे, लेकिन वो मौत धोखे की नहीं होनी चाहिए। अपनी जान जोखिम में डालने वाले संजय के लिए लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। तुम ऐसी बेकार की बातें करके डिपार्टमेंट की इज्जत मत उछालो। ओए, संजय मर गया है। वो तीसरा ऑफिसर था जो आज हमारे बीच नहीं है। क्यों? सब इस घटिया बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण। दैट इज द ब्लडी ट्रूथ। बिना सबूत के इल्जाम मत लगाओ अशोक। सबूत चाहिए? ओके, लेट्स मेक इट सिंपल। ये रहा आपका सबूत। अशोक, सबूत मांगा था ना, तो फिर डर क्यों रहे हो? अगर ये जैकेट अच्छी क्वालिटी की है तो तुम्हारी जान बचा लेगी। अशोक, पागल मत दोनों। सबूत मांगा था ना, ये रहा सबूत। अशोक, और चाहिए सबूत? संजय का वो जैकेट पोल खोलेगा, और जो भी इस स्कैम के पीछे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसी क्या अर्जेंट बात थी जो मुझे फोन किया? सर, संजय ने खराब क्वालिटी का बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था और इसी वजह से हमारे 2 और ऑफिसर मारे गए। क्या है ये? हैं? अचानक आकर सामने खड़े हो जाते हो। उसने ये किया, इसने ये किया, हमेशा अपने लोगों की शिकायत करते रहते हो। मैं सबूत के साथ आया हूं सर। ये लीजिए लैब रिपोर्ट। मानिक वर्मा ने हमें बुलेट प्रूफ जैकेट की सप्लाई की थी। उसे जब टेस्ट किया तो गोली पार कर गई। इस बात को नजरअंदाज करके जॉइंट कमिश्नर ने ही अप्रूवल दिया था सर। स्कूल के बच्चों की तरह कंप्लेंट कर रहे हो? चलो टीचर से ही पूछते हैं। क्यों मिलिंद, तुम्हारे अप्रूव किए हुए जैकेट्स ठीक नहीं है। ये भाई साहब उसके कुछ प्रूफ लेकर आए। अब मुझे ये भी संभालना पड़ेगा क्या? हाँ, देख लो, मेरे पास टाइम नहीं है। अशोक, फोन दो। हम एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, एक दूसरे पर उंगली नहीं उठाते। Didn't I tell you so? 3 ऑफिसर शहीद हो गए। वो हमारी फैमिली नहीं थे क्या? क्या नाम है तेरा? हाँ, अशोक। देखो अशोक, सैनिक का यही काम है। क्या करूं, मरते रहते हैं यार। अपना नाम करके मर रहे हैं ना, मरने दो। सर, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं मैं? क्या? आपका कितना कमीशन था? अशोक, 2 कौड़ी के ऑफिसर, पता है क्या कह रहे हो? झूठ घबराता है, लेकिन सच कभी नहीं डरता। खून पसीना बहाकर मेरे साथ काम करने वाले अपना खून बहाकर मर गए। अगर आप भी इसमें शामिल हैं तो बच नहीं पाएंगे। मिनिस्टर्स भी इसमें शामिल हैं? छे, हमारा चैनल किसी भी गुनहगार को नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो एविडेंस था वो मिनिस्टर्स को दे दिया? मैंने अपने पास एक कॉपी रखी है। गुड। मेरे अलावा किसी और रिपोर्टर से तो नहीं मिले? ना। इस बात को हमें ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे लोगों को हर कीमत पर सजा मिलनी ही चाहिए। अशोक, 1 मिनट सुनो। आजकल तुम बहुत डिस्टर्ब से लगते हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है?
क्या हुआ है? क्या पूछना चाहती हो? संजय मरा नहीं, उसे मार डाला गया, ये बताऊं? क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। संजय को मारा कुछ लोगों के लालच ने। संजय को मारा कुछ लोगों के कमीनेपन ने जो उनके खून में है। संजय को मारा हमारे घटिया सिस्टम ने। संजय को मारा माय ओन ब्लडी डिपार्टमेंट ने। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाएगी ये हमने सोचा नहीं था। उस अशोक ने तो हमारे नाक में दम कर रखा है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट डील में हमने 200 करोड़ रुपए कमाए हैं। हमारे पैसे स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट में सेफ है, जिसका कोई भी पता नहीं लगा सकता है। हमें बस ये देखना है कि और कोई प्रॉब्लम ना हो। बात पैसे की नहीं है, बात हमारे इमेज, रेपुटेशन और प्रेस्टीज की है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिस दिन ये घोटाला सबके सामने आया ना, आप सब लोग तिहाड़ जेल में मेरे साथ बैठकर हवा खाएंगे। यू वांट टू नो समथिंग? संजय ने पहना था घटिया क्वालिटी का बुलेट प्रूफ जैकेट। सप्लायर के फेंके हड्डी के टुकड़े खाकर उसे अप्रूव किसने किया? हमारे जॉइंट कमिश्नर ने। सबूत लेकर होम मिनिस्टर के पास गया तो पता चला कि वो भी इस घोटाले में शामिल है। और कुछ जानना चाहती हो? माया, जितने भी दुश्मन सामने आए उनका सामना कर लिया। देशद्रोहियों का सामना करना अब सीखना शुरू किया है। किसी और चैनल के पास गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे पास लेकर आए सारे डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी उसके पास भी है। पहले उन्हें किसी तरह से खत्म करो। सबसे जरूरी है वो संजय ने पहना जैकेट। कोर्ट तक वो एविडेंस नहीं पहुंचने चाहिए। नहीं पहुंचेगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? बेहतर होगा उसे मेरे हवाले कर दो। 2 घंटे में खत्म कर दूंगा। है, जल्दबाजी में हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अशोक एक सच्चा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। अशोक को मामूली नहीं समझना ये क्या चाहिए। है अशोक? अशोक अशोक कब से देख रहा हूं तुम लोग अशोक की बीन बजाए जा रहे हो। उसकी सच्चाई, ईमानदारी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बंद करो अब ये कहानी। रुको, वो आ रहा है। अशोक, ये तुमसे मिलने आए हैं। क्या बात है? आपको भी हमारे साथ चलना होगा। एक छोटी सी इंक्वायरी है। कैसी इंक्वायरी? संजय के खून के केस में आपने बुरी तरह से आदिल को मारा। इसकी वजह से वो कस्टडी में मर गया। तुम लोग चलो, मैं आता हूं। नहीं अशोक, आपको हमारे साथ ही चलना होगा। आपको तो ETS के रूल्स पता ही होंगे। प्लीज कोऑपरेट। अशोक, ये सब क्या है? पापा, ये कुछ नहीं पापा, जस्ट एन इंक्वायरी। आपके सामने मेरा सर शर्म से झुक गया है। हमारे डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर अशोक आतंकवादियों के साथ हाथ मिला चुके हैं। सब कुछ बेबुनियाद है। उन्हें गलत इल्जाम में फंसाया जा रहा है। अशोक ने कोई भी गलती नहीं की है। उसी ग्रुप के आदिल नाम के आतंकवादी ने जब पूरी सच्चाई बताने के लिए हामी भरी तो पूछताछ के नाम पर उसे जान से मार दिया अशोक ने। लोगों को टेररिस्ट के हमलों से बचाने के लिए हमारे परिवार को गवर्नमेंट ने अच्छा तोहफा दिया है, पर हम चुप नहीं बैठेंगे। सच्चाई को बाहर लाएंगे। अभी हमारी कस्टडी में है लायंस लिबरेशन ग्रुप के लीडर दुरानी। अशोक के बारे में उससे मिली सारी डिटेल्स बहुत जल्द हम कोर्ट में पेश करेंगे। 5 लाख रुपए और मेडल काफी होगा ऐसा सरकार समझती है। तुम्हारी तकलीफ मैं समझती हूँ, महसूस करती हूँ। और होम मिनिस्टर भी मेरी तरह अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। ही फील सैड फॉर यू। तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगर इजाजत दो तो। मैं कुछ समझी नहीं। कौन सा महीना चल रहा है? 8वां महीना। बस 1 महीना और है। दिस इज योर फ्यूचर। जो बीत गया उसे भूलकर फ्यूचर के बारे में सोचने में ही तुम्हारी भलाई है। 1 मिनट रुको, तुम सीधे मुद्दे की बात क्यों नहीं करती? सोचो कि अगर 2 करोड़ रुपए बैंक में जमा होंगे तो ब्याज हमेशा आता ही रहेगा। बिना किसी के सामने हाथ फैलाए बच्चे की परवरिश हो जाएगी। वो जो भी पढ़ना चाहता है उसे पढ़ा सकती हो।
मेरे बच्चे के फ्यूचर के बारे में आप परेशान मत होइए। मैं जानती हूँ कि उसे कैसे पालना है। ये इमोशनल हो रही है, इसे कहो सोच कर जवाब दे। इसका मतलब तुम हमारी हेल्प करोगी या अशोक की गलतफहमी थी? तुम्हारी हेल्प ही कर रही हूँ मैं। हमारी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ औरों की तरह हमारा भी ईमान खरीदने आई हो? अगर 1 मिनट भी यहाँ रुकी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो यहाँ से। You're making a mistake. गो। ये तो टीवी में आती है ना। रानी जी, मुझसे बेहतर कोई भी बोली नहीं लगा सकता, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन आप घबराइए मत, आपका काम पूरा हो जाएगा।